ललित, चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, जो पहले फेज के चुनाव का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। बस्तर संभाग की बात करें 12 सीटों पर चुनाव, तो दुर्ग संभाग में 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये पहले चरण की बात कर रहे हैं, 7 नवंबर को पहले चरण के वोट डाले जाएंगे। तो वहीं 17 नवंबर की बात करें तो दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। 3 दिसंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। तो पहले चरण में जहां जहां वोटिंग होनी है उसकी पूरी लिस्ट चलिए आपको दिखाते हैं, एक एक करके दिखाएंगे कहां कहां वोटिंग होनी है और कहां कहां। चलिए सबसे पहले बात हम दुर्ग संभाग की कर लेते हैं, जहां राजनांदगांव की अगर बात करें, देखिए चलिए कोंटा की बात करते हैं। कवासी लखमा वर्सेस स्वयं मुक्का, भारतीय जनता पार्टी के स्वयं मुक्का। और केशकाल में देखिए कांग्रेस से संतराम नेताम है तो नीलकंठ टेकाम भारतीय जनता पार्टी के आमने सामने। ये वो प्रत्याशियों की लिस्ट है जो खासी जो है चर्चा में रही। लता हुसैंडी और मोहन मरकाम देखिए। और इसके अलावा बात करें शंकर ध्रुवा कांग्रेस से कांकेर में, और उनके सामने हैं आशाराम नेताम बीजेपी से। तो देखिए रूप सिंह पोटाई अंतागढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी, तो विक्रम उसेंडी भारतीय जनता पार्टी से ताल ठोकेंगे। बात करेंगे भानु प्रतापपुर की, सावित्री मंडावी है कांग्रेस से, तो उनके सामने है गौतम उइके। इसके अलावा अगर बात करें हम नारायणपुर की, तो चंदन कश्यप कांग्रेस से ताल ठोक रहे हैं। और देखिए दुर्ग से राजनांदगांव डॉक्टर रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन है कांग्रेस से। भावना बोहरा है पंडरिया से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, तो उनके सामने नीलकंठ चंद्रवंशी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। कवर्धा से बात करें मोहम्मद अकबर कांग्रेस से हैं, उनके सामने विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। पहले चरण के जो खास प्रत्याशी उनके बात करें खुज्जी से, देखिए भोलाराम साहू कांग्रेस के, गीता घासी साहू जो कि भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं। तो राजनांदगांव की बात करें डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, उनके सामने गिरीश देवांगन। और देखिए बस्तर की बात करते हैं अंतागढ़, रूप सिंह पोटाई कांग्रेस से, उनके सामने विक्रम उसेंडी है, विक्रम उसेंडी। और देखिए भानु प्रतापपुर की बात करें सावित्री मंडावी के सामने गौतम उइके हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कांकेर की, तो शंकर ध्रुवे, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से आशाराम नेताम जो कि ताल ठोक रहे हैं। अब केशकाल की बात कर लेते हैं। केशकाल में संतराम नेताम कांग्रेस से है, तो नीलकंठ टेकाम भारतीय जनता पार्टी से हैं। चलिए आप कोंडागांव की बात करेंगे। कोंडागांव से मोहनलाल मरकाम, मोहन मरकाम देखिए पूर्व अध्यक्ष थे भारतीय कांग्रेस के, और देखिए उनके सामने लता हुसैंडी है भारतीय जनता पार्टी से। चंदन कश्यप नारायणपुर से ताल ठोक रहे कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में, तो केदार कश्यप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उनके सामने होंगे। बात बस्तर की करते हैं, लखेश्वर, बस्तर की लखेश्वर बघेल के सामने मणिराम कश्यप है। और तो हाई प्रोफाइल सीटें आपको बता देते हैं कौन कौन सी बस्तर की। नारायणपुर, जहां केदार कश्यप के सामने चंदन कश्यप है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और सीटों की बात करते हैं, देखिए चित्रकूट, जहां विनायक गोयल भारतीय जनता पार्टी के, और उनके सामने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं। और बात करें कवासी लखमा की कोंटा से, देखिए महत्वपूर्ण सीट, उनके सामने स्वयं मुक्का है भारतीय जनता पार्टी के। तो ये सब हाई प्रोफाइल सीटें हैं जिनके बारे में आपको बता रहे हैं। और ये तो सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल सीट, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सामने गिरीश देवांगन राजनांदगांव से। तो ये पंडरिया नीलकंठ चंद्रवंशी के सामने देखिए सामाजिक कार्यकर्ता भावना बोहरा भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार। ये वो हॉट सीटें हैं पहले चरण की। मोहम्मद अकबर कवर्धा से, जिनके सामने है विजय शर्मा। तो पहले चरण की हॉट सीटों के बारे में आपको बता रहे हैं। भोलाराम साहू खुज्जी से कांग्रेस से, और गीता घासी साहू भारतीय जनता पार्टी से। और देखिए बड़ी सीट जो है राजनांदगांव की है, वो तो आपको दिखाई नहीं है लगातार। चित्रकूट से दीपक बैज के सामने विनायक गोयल है। तो देखिए ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव है। सब तमाम जो है बड़े लोग।
और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे, हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ गए। कुलेश्वर, देखिए हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें कि तब महत्वपूर्ण चुनाव और पहले चरण में खासकर हॉट सीटों की अगर हम बात करें, तमाम जो बड़े नाम हमने वो चेहरे दिखाए हैं अपने दर्शकों को। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे, पहले चरण का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होगा और इस वक्त क्या कुछ दिखाई दे रही है तस्वीरें? देखिए, पहले चरण में 20 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन होने हैं। निश्चित तौर पे ये जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस्तर के 12 सीट भी इसमें शामिल है। सत्ता में अगर किसी को भी काबिज होना है तो बस्तर एक चाबी है। बस्तर को जो हासिल कर लिया, निश्चित तौर पे सत्ता की चाबी उसी के पास जाती है। ऐसे में अभी 12 की 12 सीट जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय बस्तर में भी बीजेपी के कुछ सीटों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें कोंडागांव, अंतागढ़, क्योंकि अंतागढ़ में जो वर्तमान जो विधायक है अनूप नाग, वो निर्दलीय वहां से खड़े हैं, कांग्रेस उनको निष्कासित भी कर दिया, तो वहां पे थोड़ा सा समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे बहुत से सीट है जहां पे कांग्रेस बीजेपी की भी थोड़ी सी टक्कर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस का पूरा प्रयास है कि 12 का 12 सीट फिर से कांग्रेस पार्टी के खाते में है, लेकिन बीजेपी भी इस समय उतना ही मेहनत बस्तर में करी। हम लगातार देख रहे हैं बस्तर में बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है और दौरे के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि 15 साल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ने बस्तर की तस्वीर कितने बदली। उसके बाद अगर हम आते हैं दुर्ग संभाग हालांकि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। हमेशा जो चुनाव हुए तो कांग्रेस को दुर्ग से बढ़त ही मिला है, लेकिन इस बार दुर्ग की जो 1-2 सीट है वहां पे कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहां भी थोड़ा सा जो है कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर हम पूरे 20 सीट की बात करें तो निश्चित तौर पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मेहनत करें। दोनों का यही प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सीट हम जीत कर आए, लेकिन फोकस सबसे ज्यादा दोनों पार्टी का जो है बस्तर में। निश्चित तौर पे दुर्ग काफी वीआईपी सीट हो गया। अगर हम पाटन की बात करें तो सीएम भूपेश बघेल और विजय बघेल जो वर्तमान में सांसद है, ताम्रध्वज साहू वहां से लड़ रहे हैं। दुर्ग संभाग हुआ है कि जहां से सरकार के 3 कद्दावर मंत्री भी आते हैं, अनिला भेड़िया, रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू और भूपेश बघेल। तो ऐसे में तमाम कांग्रेसी नेताओं का यही प्रयास रहेगा कि दुर्ग से ज्यादा सीट हम जीत कर आए। तो कुल मिलाकर कुछ सीटों पर निश्चित तौर पर कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन दोनों ही पार्टी का प्रयास रहेगा कि हम ज्यादा सीट फर्स्ट फेज में जीत कर आए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और जैसे कि आप कह रहे थे कि किस तरह से अगर हम बात करें बस्तर की 12 सीटों पर वहाँ चुनाव होने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसने बस्तर जीता उसने तो जो है छत्तीसगढ़ पर कब्जा कर लिया, ये कहा ही जाता है लगभग। और 12 सीटें अभी कांग्रेस के पास, लेकिन अब बीजेपी अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश में दिखाई दे रही है। और चलिए ग्राफिक्स के माध्यम